नारद जी ने कल कथा सुनी सूत जी के आश्रम में, यानी कि बद्री धाम में। बद्री धाम में कथा सुनने का अलग महत्व है, दिल्ली में कथा सुनने का अलग महत्व है। पर हम जब दिल्ली में कथा नहीं सुनेंगे तो बद्रीनाथ में सुनने का अवसर कभी आने वाला नहीं है। जो यहां कथा सुनते रहते हैं उनको बद्रीनाथ मिलता है, केदारनाथ मिलता है। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के मुख से कथा सुनते थे बचपन में, पर जब युवा हुए तो कथा भूल गए नारद जी। और नारद जी जब कथा भूले तो नारद जी अज्ञान हो गए, और अज्ञान हो गए तो नारद जी क्या कर रहे हैं, अपने पिता की शांति के लिए सर्वत्र भटक रहे थे। 3 लोक 14 भवन, पंडिताई कर रहे थे पिता की शांति के लिए, सफल नहीं हुए। वृंदावन भी गए, सफल नहीं हुए। भक्ति के पास गए, सफल नहीं हुए। तब नारद जी संतों के पास गए। संत कैसे, तो कहा ब्रह्मम आचरयेति मूलस्य व्याधिम तप रूप जाताम स्वस्तिर युक्त पंथा। ऐसे संतों के पास गए जो ब्रह्मचारी थे, जो स्वस्ति पंथ कल्याण के पथ पर चलते थे। ऐसे ऋषियों के पास नारद जी गए। नारद जी ने अपना दुख बताया, और संतों से बताना चाहिए, संतों से पूछना चाहिए। 2 प्रकार की बात संत से करो। संत से उनको प्रणाम करके पहले तो उनको आसन दो, उनकी सेवा करो, और फिर उनसे उनका दुख सुख पूछो, और फिर अपना कहो। संत के पास में कोई दुख है उसे आप मिटाने की कोशिश करो, और आपके पास कोई बड़ा दुख है उसे संत मिटा देते हैं। आप उनके शरणागति हो जाओ। आज की कथा एक चीज स्पष्ट कर रही है कि नारद तो स्वयं संत हैं, मुनि हैं। इसीलिए नारद दुख में पड़ गए। परमार्थ के हेत ही साधुन धरे शरीर। नारद जी ने अपनी जिंदगी को परमार्थ के लिए सौंप दिया था। नारद के और भी 27 भाई थे, सबने विवाह किया, केवल नारद जी नहीं विवाह किए। नारद जी के भ्राता कौन कौन हैं, जिसमें दक्ष हैं, महर्षि कश्यप हैं, मरीच हैं, कर्दम हैं, ये सब नारद के भ्राता हैं। ब्रह्मचेष्टा पुनर्वृत्ति, ब्रह्मा जी के घर में जिन्होंने जन्म लिया। नारद को इतना सत्यवादी बताते हैं कि नारद का वचन कभी झूठा नहीं हुआ, और जिनका वचन कभी झूठा नहीं हुआ, आज उनके ऊपर संकट कहां से आया। तो भागवत कहती है न द्वेतो मह्यम संकट साभ्यात दुखो न सर्वः। नारद जी के ऊपर कोई संकट आया नहीं, नारद जी ने संकट को लिया। सबके संकट मुझे दे दो, सबके संकट मुझे दे दो, तुम्हारा दुख मुझे दे दो, तुम्हारा दुख मुझे दे दो। भक्ति के पास आए, भक्ति से कहा तुम क्यों रोती हो, लाओ मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। पिताजी के पास गए, पिताजी से कहा तुम चिंतित मत रहो, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। बंधुओं, हाथ जोड़कर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम चाहे किसी का दुख दूर कर सकें या ना कर सकें, पर हमको उसे धाड़स जरूर बधाना चाहिए कि आप चिंता ना कीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा, सदैव नहीं रहेगा, हम हैं ना आपके साथ, क्यों चिंता करते हो। आप चाहे बिल्कुल मदद मत करो, पर केवल वाणी से उसकी मदद करो, बोल कर मदद करो। बोलो तो सही, उसको अच्छा बोलो, अच्छी वाणी दो, बहुत सारा सुख मिलता है उसे, बहुत लाभ मिलता है उसे।
डॉक्टर नॉर्मल मरीज को सीरियस कर सकते हैं वाणी से, और सीरियस मरीज को नॉर्मल कर सकते हैं वाणी से। डॉक्टर पर अटूट विश्वास होता है मरीज को। डॉक्टर बीमारी को छुपा ले और मरीज को केवल ये कह दे कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बस ये गोली खाते रहो। मैं गारंटी से कहता हूं मरीज ठीक होता चला जाता है। पॉजिटिव एनर्जी में बड़ी शक्ति है। आपका ब्रेन अगर पॉजिटिव है तो आपकी बीमारी जो है आपसे लड़ेगी जरूर, पर हार जाएगी, थक जाएगी। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आपकी छोटी सी बीमारी आपको बिस्तर पे पटक लेगी। लोग सर्दी जुकाम को लेके भी बहुत सीरियस हो जाते हैं और वो उसे बीमारी मानकर बैठ जाते हैं, और धीरे धीरे ये मुसीबत आती है कि फिर वो 20 दिन तक जाता ही नहीं जुकाम। वो खांसी में कन्वर्ट हो जाता है, कफ में कन्वर्ट हो जाता है, बदल बदल के बीमारियां लाता है। और आप उसे नकार दें तो 3 दिन उसका समय है, मात्र 3 दिन। तीसरे दिन से वो थकने लगता है, भागने लगता है, डुबकने लगता है, छुपने लगता है। ये उसकी कला है। नारद जी ने समाज का दुख अपने ऊपर ले लिया। उसे चुकाने के लिए नारद जी संतों के पास पहुंचे तो संतों ने नारद जी को कल मार्ग दिखाया कथा में कि श्रीमद् भागवत कथा सर्व दुखों का निवारण कर सकती है, पितरों का भी, समाज का भी। आप कथा सुनो। तो नारद जी ने कथा सुनी कल और सब फल मिले। पिताजी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और फूल बरसा रहे थे। भक्ति माता नाच रही थी आकर। ज्ञान और वैराग्य पांडाल के ऊपर निकल गया उनका सिर, इतने जवान हो गए, अर्थात उनमें ज्ञान प्रकट हो गया पांडाल में, वैराग्य पैदा हो गया। लोग बुराई छोड़ने लगे, लोग माया छोड़ने लगे भागवत के उपदेश से। नारद जी ने निश्चय किया, जिस भागवत ने मेरे कामनाएं पूरी की, जिस भागवत ने पिता ब्रह्मा को सुखी किया, जिस भागवत ने भक्ति को प्रसन्न किया, जिस भागवत ने ज्ञान और वैराग्य को जगाया, मैं उसी भागवत का प्रचार करूंगा। नारद जी कथा प्रचार करने के लिए निकल पड़े। अजन्मा प्रचार। नारद जी के हाथ में वीणा और भगवान श्री नारायण का नाम जपते हुए नारद कथा सुना रहे हैं। नारद जी की कथा कोई सुनता नहीं, पर नारद अकेले सुनाते रहते हैं। जहां बैठ जाते हैं वहीं कथा गाते रहते हैं। और एक और सुन लीजिए, अकेले आदमी को जंगल में डर लगता है। आप चाहे जितने भी पहलवान हो, रात के 1-12 बजे हों, कितने भी आप ज्ञानी रहिए, आपको चाहे विवेक फट मर रहा है, पर रात के 1 बजे आप शमशान की यात्रा, शमशान की तरफ से पैदल चल के आओ, पता चल जाएगा तुम्हारे ज्ञान और विवेक का। शमशान किसी को खा नहीं जाता, शमशान में अलग से कोई नहीं रहता, पर हमारी दिनचर्या, हमारी ब्रेन, हमारी मस्तिष्क में कुछ चीजें समाज में ऐसी भरी रहती हैं जो जगह आते ही याद आने लगती है। रात के समय जब आदमी को डर लगता है, उसका कोई साथी नहीं होता। उस समय उसका साथी क्या होता है? उस समय वो गीत गाए, कोई गीत गाए, फिल्मी गीत गाए, मंत्र बोले, कुछ भी बोले। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आदमी को रात और दिन अगर उसे निडर रहना है, साहसी रहना है, महाबली रहना है, महावीर रहना है, योद्धा रहना है, तो दिन रात कुछ न कुछ गाते रहिए भगवान के बारे में। फिर आप अकेले में कहीं डरेंगे नहीं। इतना फायदा है। नारद जी ने यह संकल्प लिया
और उस संकल्प की वजह से नारद निरंतर जंगल में, मंगल में, गांव में, शहर में अकेले गाते जा रहे, भ्रमण करते जा रहे हैं। आज नारद जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा गा रहे थे, वहां से मैत्रेय ऋषि जा रहे थे। अचानक नारद जी के मुख से उन्होंने एक श्लोक वैराग्य का सुन लिया, माया का सुन लिया। मैत्रेय ऋषि तो ज्ञानी थे, तत्काल श्लोक को समझ लिया और मैत्रेय ऋषि वैरागी हो गए। अपनी पत्नी के पास गए, 2 पत्नी थी मैत्रेय ऋषि को, दोनों को कहा कि मैंने नारद को गुरु मान लिया, उनकी वाणी से मैं जो सुन के आया हूं, अब मुझे ये संसार नहीं चाहिए और मुझे तुम नहीं चाहिए। लो ये सारा धन दौलत वैभव ये तुम दोनों संभालो, मैं नारद की शरणागति जाकर उनका उपदेश सुनना चाहता हूं। मैं तो एक शब्द से धन्य हो गया हूं। अब एक पत्नी मैत्रेय ऋषि की पारमार्थिक नहीं थी, उन्होंने कहा जाओ 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 जाओ, बड़े भगत जी बन गए, एक दिन बाबा से मिले आए, अब तो बाबा के गीत गाने लग गए। दूसरी जो पत्नी थी मैत्रेय ऋषि की, वो बहुत पढ़ी लिखी थी। हमारा इतिहास ऐसा बताता है कि गार्गी माता से ज्यादा पढ़ा लिखा स्त्रियों में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ। गार्गी माता, ऐसा कहते हैं इतिहास में कि गार्गी महाविदुषी थी, महाविद्यावान। गार्गी माता बहुत विद्यावान थी। उन्होंने पति का साथ किया, उन्होंने कहा स्वामी मैं तो आपके साथ फेरे लेकर आई हूं, मैंने आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी, बंगला, इन सब चीजों का फेरा नहीं लिया, मैंने तो आपको पति माना है और मेरे पालक तो आप हैं, इसलिए मैं तो आपके साथ चलूंगी और मेरी गति तो आपके साथ है। मैत्रेय ऋषि की एक पत्नी ने माया को स्वीकार किया, एक पत्नी ने पति को स्वीकार किया। चले गए दोनों और श्री नारद जी के चरणों में जाकर के अनुग्रह ले लिया, दीक्षा ले ली। और मैत्रेय ऋषि ने कहा हमें जोड़ी सहित आप अब हमें कथा सुनाइए। नारद जी कथा सुना रहे हैं और मैत्रेय और गार्गी कथा सुन रहे हैं। बंधुओं, कथा से कैसे कल्याण कर सकते हैं हम जगत का? महात्मा जो इस स्कूल के प्रांगण में कथा सुना रहे हैं, आप इतनी सारी जनता कथा सुन रही है पांडाल भर के, अगर आप सब लोग जाकर अपने अपने घर कथा सुनाएं तो कथा अजर अमर हो जाए, कथा जिंदाबाद हो जाए, कथा सबकी हो जाए और घर के लोग भी आनंद भोग लेंगे कथा का।